बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु विनय करो प्रणाम। उधरे विकट कपाट मरण जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना, हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज पुर श्याम पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए प्रेम से कीजिए। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। दिल से तेरे ख्याल को कैसे निकाल दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी रहमतों ने मुझको इस कदर बना दिया। वाणी के नूर जाम से अमृत पिला दिया। बैठे हो दिल में पिया, तुझे क्या हिसाब दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। मिसाल दूं धनी तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। देखा न दो जहां में तुझ सा कोई खसम। गुनाहों को तो देखा नहीं, करते रहे करम। फिर तू ही अब बता दे, तुझे क्या हवाल दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। धनी तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। बस एक ही तमन्ना और एक आरज़ू, बस एक ही तमन्ना है और एक आरज़ू। अंगना हूँ जब तुम्हारी पिया, कब होगी गुफ्तगू। अंगना हूँ जब तुम्हारी धनी, कब होगी गुफ्तगू। चरणों में तेरे तन मन जीवन में वार दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। धनी तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत धन्यवाद सुंदर साथी। वास्तव में सभी धाम धनी की मिसाल दी ही नहीं जा सकती, वो बेमिसाल है ना, जो श्रृंगार के माध्यम से भी महाराज जी तो एक है ज्ञान दृष्टि से और एक आत्म दृष्टि से। तो ज्ञान दृष्टि से तो मिसाल दे देकर बता दे, लेकिन जो बेमिसाल है, जो अनुपम है, उसको जब आत्मा देखती है तो यहाँ के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी चीज से उपमा भी नहीं दी जी। इसलिए वो बेमिसाल। बहुत सुंदर वचन भाव। चलिए चलते हैं वाणी की तरफ।
हमारा श्री परिक्रमा ग्रंथ, प्रकरण नंबर 3, चौपाई आ गई हमारी 1, है ना, 180 में बताया गया है। अब चलते हैं 181। तो इसमें क्या दिखाया है कि किस तरह से धामधनी ने हम अपने चरणों में ही बैठाकर खेल दिखाया है, और किस कारण दिखाया, हंसी के कारण जी। तो ये देखना हंसी के कारण, और जब ये खेल बनाया है धामधनी ने तो हंसी भी करनी है, और हंसी कैसे होगी, जब भुलावे में डाल, जी जी जी। बिना भुलावे में डालने में, मान लो कोई खेल हुआ है, खेल खेल रहे हैं, तो उसमें अगर भुलावे में ना डाले तो खेल में हंसी कैसे है। तो ये जो खेल बनाया है इसमें धामधनी ने कैसे आड़ी का लीला कर करके कैसे हमें भुलावे में डाल डालकर कैसे हमारी हंसी की है, कैसे पहचान दिला दिलाकर फिर हम भूल जाते हैं, कैसे पहचान देने के बाद भी कह रहे कि ये खेल हंसी का ऐसा है कि जब रूहें इस पर चलती हैं तो चलते चलते जब दूसरी उसको जगाने जाती है, उठाने जाती हैं, तो दोनों गठबंधन खाते, इस तरह जी से ये जी तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हे मेरे चेत्यो मेरे चतुर सुजान, ये हथौर है हंसी, धाम वतन और आप बोल के कहाँ देखा तो जो एक मूल चेतना है उसको छोड़कर हम किस किस तरह से देख रहे हैं, ये हंसी का खेल धामधनी ने दिखाया है। कभी हम अपने जीव भाव में आ जाते हैं, कभी आत्म भाव में आ जाते हैं, कभी परम धाम के रस में डूब जाते हैं, कभी धामधनी खुद हमें बुलावे में डालती है ना। और किस तरह से इस शोक वाणी में भी कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो समझ ही नहीं पाते कि कैसे करें, क्यों, क्योंकि बुद्धि दे दी यहाँ की, वाणी दे दी परम धाम की, अब यहाँ की जी बुद्धि से समझा जाएगा। इसीलिए कह रहे ये वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए, समझानी नहीं जाएगी ये वाणी बिना निज बुद्ध के, और बुद्धि दे दी यहाँ, तो क्या हंसी नहीं होगी। तो सारे जी बाह्य किस तरह से हंसी हो रही है, तो इस तरह से कह रहे कि हमें अपने ही चरणों के तले बैठ, और ऐसी जुदाईगी दे दी, ऐसी जुदाईगी दे दी कि जो हमारी परात्म वो आत्म को देखने लगती है, जो आत्म है वो जीव भाव में आ जाता है, और जीव इन गुण इंद्रियों से जुड़ जाती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम तो बिछुड़ गए और बैठे चरणों तले। तो जब परात्म में जागृत होते हैं तो हंसी आती है, अरे फिर रो कौन रहा था ये ऐसा हुआ क्यों, तो इसमें क्या आती है, हंसी। तो हंसी के अनेक ठिठोले किए जाती है, जी जी जी। बहुत वाणी में कई 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 जगह खेल का दिखाया कि कैसे जागृत होकर तुम कैसे बार बार गिरती हो, ज्ञान से जागृत होती है, इश्क मांगती हो, फिर ज्ञान को लेकर खुश हो जाती हो, इश्क में डुबोता हूँ तो इल्म मांगती हो, इल्म देता हूँ तो इश्क की मांग करती हो, जबकि सुख दोनों में है। इल्म देवे कई सारियां और इश्क करे गर्व, तो मैंने तो तुम्हें खेल दिखाया है। तो इस तरह से धामधनी ने अनेक तरह से इसमें ऐसे बंद बांधे हैं जिस कारण हमारी खुशी हो। तो अब इसमें आगे चलते हैं 181 में क्या कह रहे महाराज जी, आगे बारे शस्त्र बैठिया जानो एक ही अंग हुआ या को क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखनहार, जाने आत्म देखनहार। मूल मिलाप का वर्णन करते हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं, आगे बार है सहस्त्र बैठिया हित, जब अभी श्रृंगार का वर्णन हुआ है, सिंहासन का वर्णन हुआ है, सिंहासन पर कैसे तकियों की शोभा दिखाई है, कैसे कलशों की शोभा दिखाई है, कैसे जुगल जोड़ी की शोभा दिखाई है, जो राज्य और श्यामा जी विराजमान है। अब हम सखियों की शोभा को बताएं कि आगे बाहर शस्त्र बैठे, यानी सिंहासन के सामने हम सखियां हिल मिल एक रूप हो धामधनी के सम्मुख बैठे, और कैसे लग रहे हैं बैठे हुए, जानो एक ही अंग हुआ मिल, जैसे कि एक ही अंग हो। बैठी 12,000 है, लेकिन 12,000 को देखने में क्या लग रही है, ऐसे हिल मिल कर बैठी है कि जैसे हम एक ही सखी बैठे। अब आगे क्या कह रहे हैं, या को क्यों कहूं स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देख, मैं इन सखियों की शोभा श्रृंगार का वर्णन कैसे करूं, इसको तो आत्म दृष्टि से ही देखा जाता है। कौन देख सकती इसको, देखनहार, देखनहार कौन है, आत्मा, जीव नहीं देख। तो जी देखनहार
आत्मा ही इनकी सुंदरता और शोभा को वो देख सकती है। कैसे देख सकती है? जब आत्मदृष्टि अपने धामधनी से जुड़ेगी और धामधनी अंदर में वो प्रकाश खुद डाले, अपने बलबूते पर नहीं देख सकती, क्योंकि आत्मा खुद राजी महाराज जी की इच्छा का स्वरूप है, उन्हीं के हुक्म का स्वरूप है। तो जब वे दिखाएंगे तभी तो आत्मा जी जी इसीलिए कह रही हैं कि आगे शहर की बैठियां हिलकर हम सब सखियां ऐसे हिल मिलकर बैठी हैं कि मानो हम एक रूप हैं। अब इसमें चौपाई आती है यहाँ पर सागर के अंदर है कि सुंदर सात भाई के बैठिया स्वरूप एक, जी सुंदर सात भाई का बैठिया स्वरूप एक हुए, यो सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जाए। ऐसे हिल मिलकर बैठ रही हैं कि वे दो स्वरूप कहे नहीं जा सकते। 12,000 की तो क्या, और उनकी जो शोभा का वर्णन किया गया, क्या है, ये मेला बैठा एक हुए। जो सारी 12,000 रूहों का जो मेला बताया है कि ये मेला बैठा एक हुए के रूहे एक दूजी को ला, सारा का सारा मेला इस तरह से एक रूप होकर बैठा और एक दूसरे से टच होकर बैठा। और कितना टच होकर बैठा है, कह रहे हैं आवे ना निक्षे 20 हाथ ना अंगुली, यानी उनके बीच में एक अंगुली भी प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह से ये मेला एक होकर बैठा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर जो हम जवाहर दास जी महाराज जी की व्रत पढ़ते हैं उसमें 3 कतारों का, कि पहली कतार में 2,000, फिर 4,000, फिर 6,000 और 4 खाचों में बैठे। जी जी वाणी में कह रहे कि सब एक होकर बैठे। तो अब जवाहर दास जी महाराज जी भी गलत तो नहीं बोल सकते, ब्राह्मण या राज्य के आगे उन्होंने वर्णन किया है जी और में भी गलत नहीं है। तो फिर कैसे तो कह रहे कि एक मेला होकर बैठे, कैसे कह रहे कि 3 कतारों में 4 कांचों में बैठे। तो एक तो दिखा रहे हैं बातूनी रूप से, जो कह रहे कि एक बैठा एक हुए, रूहे एक दूजी को लाग। अब कैसे हम, ये वो चित्त वृत्ति से संबंधित है, क्योंकि वाणी के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है कि एक होकर कैसे बैठे, कि हमारी सबकी चित्त वृत्ति कहाँ है, पर राज्य पर, और राज्य हमें जो दिखा रहे हैं वही तो देख रहे हैं। जी जी क्या दूसरी सखी दूसरा कुछ देख रही है? नहीं। तो हमारी चित्त वृत्ति एक है, हम सब एक होकर बैठे। इसलिए कह रही है कि मेला बैठा एक हुए के रूहे एक दूजी को। और जिस चौपाई में भी कह रहे कि देखने को दो नहीं लगती, ऐसा लग रहा है कि एक ही स्वरूप बैठे। देखने के लिए 12,000 बैठी हैं, 12,000 के क्या कह रहे हैं कि चोरी से गा रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका एक ही मुख, दो ही हाथ हो। तो क्यों? क्योंकि 2 हाथ क्या है, यानी करनी इश्क की और इल्म की, यही तो देख रहे हैं, सूरता इन्हीं को तो देख रहे हैं। और व्रति कहाँ पर लगी हुई है? सबकी जुड़कर राज्य में, तो अलग नहीं है, एक रूप। अब जब एक रूप हो बैठे, लेकिन अब ये वर्णन किया गया है कि फिर 3 कतारों में कैसे बैठी, 4 खांचों में। तो 3 कतारों में इसलिए बैठी हैं, ये बाह्य रूप से प्रकटीकरण किया गया, जो आता है कि पहले में सतोगुणी है जो 2,000 है, जो 4,000 है वे रजोगुणी है, जो 6,000 है वे तम। आधी सखी तो सतोगुण में रजोगुण चली गई, आधी चली गई तमो। जी जी तो क्यों? क्योंकि इस खेल को जो देख रही है तो 3 गुणों के आधार पर ही तो देख रही है। जो 3 गुणों के अधीन जो जीव है इसके ऊपर बैठ गई ना, तो जो देख रही है अलग अलग जीव सब। अब ये तो नहीं है यहाँ जीव के अंदर समता है, आत्मा में तो समता है, लेकिन इस जीव के स्वभाव में भिन्नता है। ये 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। तो कुछ सखी सतोगुण वाले जीव पर बैठ गए, कुछ रजोगुण वाले पे बैठ गए और कुछ तमोगुण पर। तो इसलिए अलग अलग भाव से, नहीं तो वहां 3 गुण नहीं। यहाँ जब खेल में सूरता आई तो खेल की दृष्टि से कहा गया है कि 3 कतारों में सखियां बैठ। जी जी अब जब 3 गुणों में बैठी तो क्या उनमें अंतर नहीं पड़ेगा? पड़े। गुणों में तो अंतर पड़ गया, जब जीव में भिन्नता है तो अंतर पड़ गया। तो इसलिए कतारों को दिखा दिया कि अलग अलग दूरी पर बैठ। और मूलवर्ती से देखोगे कि हम सब देख क्या कर रहे हैं, जो राज्य दिखा रहे हैं वही तो हम सब देख रहे हैं।
अलग तो कुछ नहीं देगा। सबकी दृष्टि को राज्य ने अपनी दृष्टि से जोड़कर अपने दिल से जोड़ा, और अपने दिल को किससे? अक्षर ब्रह्म से जोड़ दिया। अक्षर ब्रह्म को मन को इस नारायण से जोड़ दिया, नारायण को त्रिगुण से जोड़ दिया, और तीन गुण के अधीन होकर जीव क्रिया करने लगे, जिस जीव को हमारी सुरता यही मूल मिलाव में बैठी बैठी देख है। तो बाहर की दृष्टि से प्रकटीकरण से कहेंगे तो कहेंगे कि तीन कतारों में बैठ गई, उसमें दूरी आ गई, एक सतोगुण की हो गई, एक रजोगुण की, एक तम। और मूल से देखेंगे तो हम राज्य महाराज जी के अंदर हृदय में ही बैठकर इस खेल को देख रहे। अब कहा कि सबको घेर कर बैठी हैं, रास्ता भी नहीं है, और इसमें रास्ते भी दिखाए गए हैं। जी जी तो क्योंकि जब राज्य महाराज जी हमें ये खेल दिखा रहे हैं, तीन गुणों के जीव पर बैठाकर खेल दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखा रहे हैं? अपने चार अंगों का भी तो दिखा रहे हैं। कौन कौन से चार अंग? अब हमें सत अंग का नहीं पता, जी तो क्या धामधनी हमें इस मूल मिला में बैठाकर अपने सत अंग का नहीं दिखा? दिख हमें अपना भी नहीं पता था, तो क्या धामधनी हमें अपनी पहचान नहीं करा है? करा कि हम कौन है, हमारा इश्क कैसे बना। जो करती थी हम हमेशा अर्श में कूदती थी कि हमारा इश्क, तो हमें श्यामा जी का भी नहीं पता। श्यामा जी को हमने कहा कि हम 12,000 है, हमारा इश्क बड़ा है। तो श्यामा जी की भी वास्तविकता में दिखा कि वो आनंद अंग क्या है जिससे हम बनते। और राज्य का भी नहीं पता, तो राज्य महाराज जी अपने दिल की बातें, गूंज मार्फत की बातें जिनमें हम डूबे हुए थे, लेकिन उसका नहीं पता था, तो उसका भी तो हमें यही पता चल रहा है। हाँ जी तो अपने चारों अंतकरण कहे कि चारों अंतकरणों का सुख हमें यही तो बैठा कर दे रहे हैं। तो यही तो चार खांचे बने, जिन चार अंतकरणों में अलग अलग चार खांचों में जो मेरे धामधनी के में 12-12 गुण चार चार धातु पर जड़े हुए थे। तो चार धातु क्या? चार अंतकरण ही तो हैं, जिनके आधार पर धामधनी अपने गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे जीव के अंदर से गुण होते हैं, तो अंतकरणों के माध्यम से बाहर प्रकट, बिना अंतकरणों की क्रिया नहीं होती। ना जी तो जब अपने इसी मूल मिला में बैठकर और राज्य महाराज जी के चारों अंगों का आनंद ले रहे हैं, इनका ज्ञान ले रहे हैं, तो किसी की वृत्ति तो किस पर रुक गई? सत अंग पर रुक गई, नूर को देखने में लग गई, ज्ञान पर आ गई। किसी के अपने आत्म में जागृत हो गई, किसी के श्यामा जी के अंदर जागृत हो गई, और कोई कोई रूह तो मार्फत की स्थिति, जो चार जी शरीयत जी तरीकत ये खेल में बना। हाँ तो ये स्थिति अलग अलग रूप, नहीं तो एक रूप नहीं रही। अगर एक रूप रही तो फिर हंसी कैसे हो? हंसी कैसे फिर क्यों कहा महाराज जी ने कि कोई तुका तो मुख ऊंचा रहेगा, और कोई आंख मलती उठेगी, कोई पछताती उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि वो सत अंग को ही पकड़कर, जो बाहर शरीयत का ज्ञान इस वाणी के माध्यम से, जो कर्म कांड को ही पकड़कर बैठ, इसका भी बिजनेस बना लिया कि मैं पाठ लगाऊंगी, 5100 रुपए चाहिए या 51,000 चाहिए, कितनी कितनी डिमांड, इस वाणी का सौदा करने लगे। जब राज्य महाराज जी ने सुनाई तो कितनी नौछावरी ली तुम जी जी है, परमहंसों ने सुनाई कितनी नौछावरी ली तुम, और तुमने इसे अपने घर की जीविका का आहार बनाया। तो जी अगर जी कोई होगी भ्रम सोचती, तो क्या उसकी फिर हंसी नहीं होगी? होगी कोई अपनी आत्म तक पहुंचेगी तो कोई पराधीन। यहाँ आकर सबकी मंजिल अलग अलग, वो हाँ किस कारण? जीव की वैरायटी के कारण, जीव के अंदर भिन्नता हो गई। कोई सतोगुण पर बैठ गई, कोई रजोगुण पर, कोई तमोगुण पर। तो जो तामसिक वाली है, तो वो तो जब भी तो कह रहे कि हम तो पीछे बैठे, क्योंकि तामसिक वालों की तो इच्छा दूरी है। हाँ तो जी क्यों नहीं कतार में रही, हो गई ना कैटेगरी। जो हाँ आगे वाली तो सावधानी की पहचान करके चली गई, लेकिन हम तामसिक वाले पीछे रह गए, तो हम ही तो पीछे कतार में। हाँ जी हाँ तामसिक वालों की तो इच्छा रही कि हम अभी खेल के ऐसा अघाए नहीं, तो यही तो सखियों की इच्छा रह गई, इसीलिए तो पीछे रह गए। तो इस तरह से राज्य महाराज जी हमें अपने इस मूल मिलाप बताकर, अपने चरणों के लिए दिखाकर, अपने दिल से हमारी वृत्ति को जोड़कर, हमें अपने इन चारों अंगों की वास्तविकता को दिखा रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, 3 दिनों के खेल को दिखा रहे हैं, जिस कारण ये 3 कतार और 3 कतार के बाद में ये 4 कवचों का बना है। तो ये किया है बाह्य दृष्टि से, खेल की दृष्टि से। और अगर परम धाम की दृष्टि से देखें तो परम धाम की दृष्टि में है हमारे अंतर नहीं, कैसे नहीं, नहीं। मान लीजिए अब हम सब अलग अलग तनों में बैठे, तन अलग अलग है, अलग अलग जगह है, कोई एक जगह तो नहीं है, अलग जी अलग जगह। तो अब लेकिन वृत्ति कहाँ पर है, चित्त वृत्ति कहाँ पर है। अगर जी राज्य के चरणों के नखों का वर्णन हो रहा है तो अब ध्यान दो हमारी सबकी सूक्ष्मता कहाँ है। राज्य के अंगूठे के नख से वो नूर निकल रहा है, तो हम सबकी वृत्ति कहाँ है, उस नूर पर है। तो अंदर से बताइए अब हमारी वृत्ति में क्या अंतर है। क्या इसके अंदर एक तिन उंगली तो क्या एक तिनका भी क्या घुस सकता है क्या, जी नहीं घुस सकता। कैसे, जैसे उदाहरण देकर बताया कि अनार के जो दाने होते हैं वे किस तरह से चिपके रहते हैं, अगर उनके अंदर तुम सुई भी डालोगे ना तो वो रस बाहर निकलेगा। हाँ जी, रस। अगर हमारी सबकी चित्त वृत्ति एक हो रही है, उस रस में डूब रहे हैं, अगर बीच में जरा सा भी माया का कोई तिनका तक भी आ गया तो वो रस हमारा निकल जाएगा। हम्म, यही तो एक दिल है। तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि चित्त वृत्ति सबकी एक है। बाह्य दृष्टि से कहेंगे अलग अलग स्टेट में बैठे हो, अलग अलग घरों में बैठे हो, अलग अलग तन लिए बैठे हो, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ पर है, जो एक ही राज्य के नख से निकलते हुए नूर का वर्णन हो रहा। तो इसी तरह से हम बातुनी रूप से तो एक होकर बैठे, बीच में कोई भी नहीं जा सकता, बीच हाथ ना अंगुली, ऐसे ये सारे मेला एक हो। और दूसरा वर्णन कर दिया कि कतार, तो बहुत कुछ वर्णन जो इस वाणी के अंदर आवेश से उतरा, लेकिन सुंदर साथ को समझाने के लिए क्या किया राज्य महाराज जी ने फिर अपना आवेश डालकर ब्रह्म मुनियों के माध्यम से उनका खुलासा कर। लेकिन हम यहाँ की सौपन की बुद्धि को लेकर उसमें झगड़ा कर गए जी 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 कि वे तो ऐसा कह रहे, वे तो ऐसा कह रही, वे तो ऐसा। जैसे अब देखते हैं महाराज जी के इंद्रावती स्थिति के माध्यम से 25 पक्षों का वर्णन हुआ, तो वाणी के जी अंदर तो दूर तक कहीं से कहीं पहुंची, देखो हमने पढ़ा 7 वनों में आई, फिर जमुना जी की पाल पर आ गई, फिर होज गोसन में पहुंच गई, फिर पट्टीपल की चौकी में आ गए, सीधे हमारे रंगमहल के खबर पहुंचा दी। तो लगातार तो नहीं पढ़ना। तो इसमें राज्य महाराज जी को ये लगा अरे आवेश से वाणी उतर तो गई, लेकिन मेरे तो ध्यान से उतरा, क्योंकि ध्यान का कोई निश्चित नहीं होता कि कहाँ पर पहुंचे। तो ये तो आवेश से उतरी, लेकिन सुंदर साथ सरल भाषा में समझ सके तो इसके लिए क्या युक्ति, जी इसके लिए दास जी महाराज जी को महामती कृपा दी, जवाहर दास महाराज जी, जुगर दास जी महाराज जी, उनके अंदर वो आवेश डालकर क्रमबद्ध वर्णन का जी जी कि रंग महल से वर्णन लेकर 7 परिक्रमाओं में वर्णन करके एक एक काउंटिंग दे देता, ताकि सुंदर साथ को सरलता से समझ। तो ये राज्य महाराज जी ने ऐसा नहीं कि ऐसे ही कराया, हमारा बहुत विशेष ध्यान रखना हाँ जी कैसे मैं सरल से सरल भाषा को मैं समझाऊं। खुद समझाने वाले नहीं है, माध्यम कोई सी भी आत्मा को बना, तन कोई सा भी बना, जो पात्र होता है जीव भी वो चुना जाता है जो लायक, यानी आत्माओं के अंदर कोई भेदभाव नहीं, राज्य की दृष्टि जी सब आत्मा है। लेकिन ये कहते हैं कि किसी पर कितनी मेहर हो रही, किसी पर कितनी मेहर हो रही, वो जीव का सामर्थ्य होता है। हाँ जी जीव के अंदर जो 3 गुणों का प्रवाह होता है वो उसके अकॉर्डिंग में है, और वो जीव कैसी करनी करता है, इसीलिए कहते हैं कि जैसी जीव की करनी होती, करनी माफक कृपया और कृपया माफक करनी। करने। तो इस तरह से ये दिखा रहे महाराज जी कि कैसे कैसे मेहर कर करके, कैसे कैसे कभी खुद अपने स्वरूप धारण करके इंद्रावती के माध्यम से, कभी लालदास जी महाराज जी के माध्यम से, कभी जुगलदास जी महाराज जी के माध्यम से, कभी रामदेव महाराज जी के माध्यम से, कितने परमहंस जी ने कितने रूप धारण कर हाँ जी बहुत। जागृत करे, कितने खोज करे, कितना पर्यटन करे। अभी देखो जागने के लिए कहना तो चाहिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एक है आराम से
आश्रमों में आ रहा है पैसा, बैठ कर खा ले। लेकिन एक ऐसे सुंदर साथ हैं जो जा जाकर जगह जगह दिन रात कष्ट सह सहकर जागने के लिए कितना प्रयत्न हाँ जी। कोई ये ऐसा ही थोड़ी तुम 2 दिन के लिए कहीं रिलेशन में चले जाओ तो कितना कष्ट होता है। तो इसीलिए जो जी राजन स्वामी जी जागने के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा कष्ट होता है, एहसास तो करके देखिए घर से निकल कर कि दूसरों की सुननी भी है, खुद कष्ट भी सहन करने हैं, ऐसे थोड़ी जागनी तो कोई हर कोई जी मान लेगा। उनका जवाब भी देना है, दिन रात की नींद उड़ना। जी जी जी। तो ये कौन है? ये राज्य महाराज जी ही तो अपना बल देकर करा रहे हैं, जीव का सामर्थ्य नहीं है, आत्मा का जी सामर्थ्य नहीं। खुद धामधनी उस पात्र को एक माध्यम बनाकर, और सही मायने में देखो तो अभी जो अज्ञानता रही है इस वाणी में, तो उस वाणी की अज्ञानता को और हटा दे, चाहे माध्यम कुछ भी। यहाँ नाम से मतलब नहीं, यहाँ तन से मतलब नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि जो राज्य महाराज जी किस किस तन को बनाकर क्या क्या हमारे लिए, हम बस ये देखना है कि हमारे लिए राज्य कर रहे हैं, वो किसी के भी माध्यम से कर रहे हैं। जी जी। तन से मतलब नहीं तो राज्य महाराज जी कोई एक तन है, उनके लिए तो सब रूहें बता। लेकिन जीव की कैसी कसनी होती है, जीव का कैसा सामर्थ्य होता है, तो उसके आधार पर वे अब भी पल पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, हमारी कर अज्ञानता को हटा रहे हैं। और कैसे हटा रहे हैं? जो हमने कहा था कि हम भूलेंगे, लेकिन हमें अपने वजूद का पता नहीं था, कैसे ये माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो उस आवरण को हमें दिखा रहे हैं कि देखो माया, मैं बार बार तुम्हें जगाता हूँ फिर भी तुम सोचो। तो ये धामधनी खेल दिखा रहे हैं, और खेल में हमारी जागनी भी करा रहे हैं, और कुछ बता देते हैं, कुछ छिपा लेते हैं, फिर ताज्जुब होता है, अरे हम कैसे भूल गए, सब कुछ बता दिया फिर भी ये सब कुछ तो, और कहा था मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, मेरी वाणी तुम्हारे सामने रहेगी, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाओगी। तो हमने कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ आप हमारे सामने और हम ना पहचाने। तो अब ये जी। देखो, यही तो हम कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं पर्दे में आऊंगा, मुसलमान लोग पहचान नहीं पाए। हाँ जी कहा था। तो हमारे साथ में ऐसा हो, कैसे आए? धामधनी आए, लेकिन यहाँ का चोला धारण, देवचंद जी के रूप में आए, तो क्या सबने पहचान की? हीर बाई का खुद प्रसंग आता है, उन्होंने खीर बना ली और कह रही वे देवचंद जी तो चर्चा करते रहेंगे, श्री कृष्ण जी आप आओ और आरोप लो। हाँ जी। लेकिन उन्होंने जिसको तू देवचंद जी समझ रही वही तो मैं हूं, उन्हीं के अंदर तो मैं बैठा हूं, अलग हूं कहा। तो एक पर्दा ले लिया। तो ये हमारी भी तो हंसी हो रही, इसमें मुसलमानों नहीं, ये हमारी भी कहानी। हमारी क्या भी है। नहीं पहचान, सबने नहीं पहचान। जिसको धामधनी ने पात्र समझा और अपना आवेश भर दिया तो वो पहचान पाया। क्या प्राणनाथ जी को हर किसी ने पहचाना? जी उनके अंदर साक्षात बैठकर लीला की, क्या उनको पहचाना? चलो ब्रज राज की बात तो दूसरी, ब्रज में तो हम बिल्कुल सौपन अवस्था में थे, जो श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे, नहीं पहचान। लेकिन ये तो जागने का ब्रह्मांड है, तारतम हाथ में दे दिया, चाबी हाथ में दे दी, और फिर भी नहीं पहचान पाए, तो क्या हंसी नहीं? क्या हम अपने महाराज जी रामचंद्र महाराज जी के साथ नहीं होंगे? होंगे, तो क्या पहचाना? ना जी। और अब भी हमें किस किस रूप में समझा रहे, अब भी हम तन को दे। तो ये मुसलमानों की नहीं, ये हमारी हुई है, हमारे लिए। ये जो अजाजिल को कहा ना कि गुनाह लगा, ये अजाजिल हमारा ही मन है जो देह को देखता है, अरे ये तो सामान्य, यही तो कहा, अरे ये तो मोहम्मद साहब मेरे द्वारा बनाया गया, मैं तो नूर से बना हूं, मैं क्यों इसको सुजदा करूं? हाँ तो जी। हमारी दृष्टि भी केवल देह को देखती है, और देह को देख के ही कह देती है अरे ये हमारे जैसा ही तो है, मैं क्यों इसको सुजदा करूं? लेकिन महाराज जी कह रहे भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर, अंदर का तेज। लेकिन जो ये अजाजिल है, ये जो शैतान मन है, ये देखने नहीं, ना। बाहर को तो देखता है, लेकिन अंदर वाले की पहचान होने के बाद भी पहचान नहीं करता। तो ये हमारे अंदर ही आजादी, ये हमारी ही हंसी हो रही जो पहचान, किसके कारण? यो खेल में दांव पेच लगाई ही ऐसे। तो ये हंसी नहीं होगी तो और क्या हो? एक इस एंगल से दिखाते हैं तो दूसरी चौपाई इस एंगल से बोलते हैं। अब समझ लो इसको कैसे समझोगे? जब तक धामधनी खुद नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आए। उन्होंने खुद कहा था कि अगर ये तुम ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे तो मैं खुद बताऊंगा, मैं तुम्हें हाँ वाणी जी। दूंगा ही,
और वाणी देकर चले गए। किससे? अपनी बाह्य लीला को संवरित कर। अब किस किस रूप में फिर इस वाणी को जागृत कर लिया कि देखो तो इस वाणी को खोल। महामती कहे देख खोल वाणी प्राणनाथ, ये वचन लाए धनी धाम से, न्यारे ना हुए इनसे चरण। इन वचनों से चरण नारे नहीं है, धाम धनी न्यारे नहीं है, परम धाम के आए हुए वचन। ये प्राणनाथ की वाणी है, यानी प्राणों के नाथ धाम धनी, उनकी वाणी। तो ये धाम धनी सही पूछे तो यही आत्मा कहती है कि जब आत्मा ही हाथ उठाकर कह रही कि हमारे अंदर वो बल बूता नहीं है कि हम इस वाणी को समझ सके, तो जीव की क्या हो कि जीव समझ। तो बस यही कहता है कि ए मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए आत्मा। जब धाम धनी की मेहर होती है, वे परम धाम की निज बुद्धि प्रदान करते हैं, तब इस वाणी को समझ पाते हैं, नहीं तो समझ। इसी तरह से इसमें दो भाव हो गए कि एक को कह दिया कि अपने आप वाणी में कह दिया कि ऐसे मिलकर बैठी कि एक रूप हो रही है, और दूसरे में कह दिया कि तीन तीन कतारों में बैठी है। अब कर लो इसको, नहीं पकड़ोगे तो सिर्फ यहाँ करो। जब एक जगह अपना नाम श्री कृष्ण बता दिया, एक जगह अपना नाम श्री साहेब बता दिया, छोड़ो तो क्या होगा? ये तो हो रहा है जो हमने कहा हाँ था, गलबन डाल डालकर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर गले दबाने शुरू कर दिए जी कि जी तूने बोल दिया तो साहेब नहीं बोल रही, साहेब है, लेकिन वो तो नाम से परे है। तो क्या हो रहा है? ये हंसी ही तो हो रही है, हंसी। ये सब हंसी हो रही, हंसी का ठोर है। कोई नहीं बचा, कोई यार या सिरदार, कहीं चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कहीं ना कहीं हंसी का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हंसी के कारण ये खेल बन। जैसे यहाँ कहे कि ये मोह और अहंकार से संसार बना है, तो कितना भी प्रयत्न कर लो, जीव के अंदर से मोह और अहंकार हटता ही नहीं। तो इसी तरह से ये कारण ही बना खेल का, हंसी का, तो हंसी के कारण बचेंगे कैसे? अगर हंसी ना हुई तो खेल का मजा ही क्या? फिर धामधनी कहेंगे कि तुम जब जागृत होगे तो फिर आनंद कैसे लोगे? आनंद तो जब ही लोगे ना जब देखोगे कि यार हम कैसे लड़ते थे, कैसे झगड़ते थे जी और जी कहते थे हम वतन के। ये कैसा झगड़ा कि वाणी में बोलते थे कि साहेब आई इंजिमी राज करने तीन, झगड़ा से बनका मिटने या दुनिया दीन, और जब वहां धाम में जागृत होकर देखेंगे, अरे ये तो हम ही लड़ पड़े, ये तो हम ही लड़ पड़े थे नाम के ऊपर। तो ये हंसी नहीं होगी तो और क्या होगी? तो ये हंसी का ठोर है। इसीलिए कह रहे महाराज जी कि ये खेल जो दिखाया चरणों के तले दिखाकर हमें, ये हंसी का खेल उन्होंने दिखाया है। तो अब आगे क्या कह रही हैं? कई कोट कहूं जो अपार, जुबा क्या क्या कहेगी झलकार। जैसे भूकण तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। महाराज जी कह रहे हैं कि अब अपने श्रृंगार को, अपने स्वरूप को देख। कैसे? आत्मा की दृष्टि से अपनी पर आत्मा को देख। तो कब देखेंगे? अभी ये धाम धनी हमें ज्ञान दृष्टि से देख, लेकिन जब हमारी आत्मा एकांत में राज्य महाराज जी का बल लेकर अपनी परात्म को देखती है तो उसका दृश्य कुछ और है। क्योंकि ज्ञान दृष्टि से कुछ और होता है और वास्तविक देखना कुछ और होता कुछ। है। तो ये इंद्रावती सखी देख रही है और देखकर ये हमें बता रही है कि हे हो, तुम अपने तनों को देखो, जो वास्तविक तन तुम्हारे, तो कैसी है उनकी शोभा। कह रहे हैं कि भला मेरी रचना इस मूरी स्वरूपों की आभा का वर्णन कैसे कर सकती है? जो हमारे सुंदर स्वरूप हैं, जो उनके अंदर से नूर निकल रहा है, जो उस नूर में सारा मेला एक होकर बैठा है, तो मैं उनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं? अब हमारे जो वस्त्र और आभूषण है क्या है? वे हमारे अंदर का ही तो नूर है। जी जी जैसे जैसे धामधनी हमें वो रस दे रही है, वो हमारे वस्त्र और आभूषण प्रकट हो। नहीं तो फिर अलग अलग साड़ी क्यों बता दी? आगे सागर ग्रंथ में खोल रखा है कि अलग अलग रंग की साड़ी भी है। तो जो जिस रंग का ज्यादा अनुभव कर रही है वो उसी रंग के वस्त्र उसके ऊपर झलक रहे हैं। नहीं तो कोई जी वहां से किसी, तो यहाँ से थोड़े ना कि शॉप से करके लाई, दुकान पे से लाई खरीद कर और पहन ली साड़ी, या कोई रेशम की धागे की या जवाहरातों की बनी हुई है। नहीं, वो अंदर में जैसा भाव आता रहता है वैसे ही वे वस्त्र और आभूषणों के रूप में बाहर जाते। इसलिए कह रहे पहनना और उतारना नहीं। तो राज्य महाराज जी जब हमें यहाँ जैसा सुख दे रहे हैं, कोई उज्ज्वलता में हो रहा है, किसी के अंदर उज्ज्वलता नूर में प्रकाशित हो रहा है,
कोई इश्क में गर्क हो रहा है, कोई इल्म में गर्क हो रहा है, कोई सेवा में गर्क हो रहा है, तो वो वैसा वैसा भाव उसके अंदर झलक है। जी जी जी। तो है भी एक और अलग है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं यहाँ की दुनिया से, नहीं हो सकता। हम्म, यदि मैं अपनी करोड़ों जिह्वाओं से भी इस शोभा का वर्णन करना चाहूं, करोड़ों जीव, यानी मैं करोड़ों अपनी आत्माओं के अंदर वो ज्ञान दे दूं और करोड़ों जीव्य से इसका वर्णन करना चाहूं तो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि करोड़ों जीव्य केवल शब्द बोलेंगे और वो शोभा शब्दों से परे भी अक्षत है। हाँ जी। अक्षरों में नहीं आ सकती तो शब्दों में कैसे लाए? और इन मिटने वाले शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो यह सकता। है जो कोई सीमित नहीं है कि इसका वर्णन कर। युगल स्वरूप तथा सखियों के आभूषण, जिस प्रकार चेतन नूरमयी और आत्म स्वरूप, युगल स्वरूप तथा सखियों के आभूषण जिस प्रकार चेतन नूरमयी और आत्म स्वरूप है, उसी प्रकार वस्त्रों की भी शोभा है। बता दिया ना, जैसे राजी और श्यामा जी के वस्त्र और आभूषण हैं, ऐसे ही हम अंगनाओं के जैसे अंग हैं। जैसे भी ये कहे कि मेरा हाथ अलग से मैंने खरीद कर नहीं लगाया, ये अंदर से ही तो प्रकट हुआ, मेरे ही तो शरीर का अंग है। कोई ऐसा थोड़ा कि मैं इस हाथ को उतार कर रख लूंगी और फिर लगा लूं, अगर जी उतार कर जी। लगा आर्टिफिशियल होता है। लेकिन मेरे ही अंगों का प्रकाश है। तो इसी तरह से हमारे जो वस्त्र और आभूषण है, हमारे अंगों का वो प्रकाश है जो बाहर है। और जैसे मेरा हाथ, मेरे अंदर चेतना है तो मेरा हाथ भी चेतन है। तो इसी तरह से यहाँ की बात ही नहीं कि यहाँ के वस्त्र आभूषण जड़ है, वे खुद चेतन है। जैसे मेरा हाथ चल रहे हैं क्योंकि चेतन है, ऐसे हमारी पर आत्म के जो वस्त्र आभूषण है वे क्रिया करते हैं, वे बोलते हैं, वे चेतन है, वे नूरमयी है। तब उनका वर्णन कैसे किया जी जाए? हाँ। इसलिए कह रहे हैं कि वे ऐसे ही चेतन है, नूरमयी है, और ऐसे ही वस्त्रों की शोभा, ऐसे ही आभूषणों की शोभा है। नख से सिख तक इन स्वरूपों की शोभा और सुंदरता अपार है। जी जैसे जी राजी जी। जी के नख से सिख तक है, ऐसी ही सुंदर शोभा हम सखियों की। तो ये हमारी परात्म का स्वरूप धामधनी दर्शन। जी जी। कई कोट कहूँ जो अपार, जुबा क्या कहेगी छलकार। जैसे भूषण तैसे बस्तर, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर।